तो चलिए बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। 11वां सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा स्लाइड में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक विद्यार्थी है जिसे यहाँ घर से, होम से कहाँ स्कूल जाना है, कहाँ पे स्कूल जाना है, और इसकी जो दूरी है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। कितनी है? 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोमीटर और 875 मीटर को 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यहाँ पे 1000 मीटर होते हैं और यहाँ पे 875 मीटर भी थे। तो दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये अब हमारी जो दूरी थी वो टोटल मीटर में आ जाएगी। तो यहाँ से 875 मीटर आपके पास जो पूरी दूरी होगी वो आ जाएगी 875 मीटर। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि सवाल हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे होम और स्कूल, घर और स्कूल की जो दूरी थी तो 1875 थी, सॉरी 1875 मीटर। हमने कन्वर्ट कर लिया है, इसको बदल लिया है 1 किलोमीटर को मीटर में। तो यहाँ पे हमें इतनी दूरी मिली। और उसके बाद अब सवाल कहता है कि जो विद्यार्थी था वो 2 बार ये दूरी तय करता है। बिल्कुल सरल सी बात है कि जो विद्यार्थी था वो स्कूल एक बार जाता है और फिर वहां से वापस घर आता है। तो एक दिन में 2 बार तय कर रहा है। तो एक दिन में उसने टोटल कितनी दूरी तय करी? एक दिन में उसने कितनी दूरी तय करी टोटल? उसने 1875 गुणे 2 बार उसने दूरी तय करी, तो उसने टोटल इतनी दूरी तय की। तो अब अगर आप इसको गुणा करके लिखेंगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 0, और फिर यहाँ से 2 सत्ते 14 और 1 15, तो यहाँ से 5, और फिर 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो यहाँ से 7 और 1 फिर से हासिल बचेगा, 2 एकम 2 और 1 3। तो एक दिन में वो कितनी दूरी तय करता है? जाने और आने में 3750 मीटर। कितना? 3750 मीटर दूरी तय करता है। अब देखिए, अब अगर वो से 6 दिन, आप भी स्कूल 6 दिन जाते हैं, वो भी स्कूल 6 दिन जा रहे हैं, तो 6 दिन में वो कितनी दूरी तय करेगा? कितना? 6 दिन। तो 6 दिन तक जाने के लिए हमने इसमें 6 का गुणा किया है, तो इसमें भी हम इस वाले में हम 6 का गुणा करेंगे। किसमें? 3750 में हम 6 का गुणा करेंगे, तब हमें कुल दूरी मिलेगी। क्योंकि जो 1875 था वो तो एक बार का था, 2 बार का ये था, इसलिए इसमें हम गुणा करेंगे 6 का। तो यहाँ से आपको उत्तर मिलने वाला है 0, 6 पंचे 30, फिर 0 और हासिल बचेगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, हासिल बचेगा 4, 6 तिरिक 18 और 4 कितना होगा? 22। तो आपको ये दूरी इतनी मिलने वाली है, इतने मीटर। या फिर अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने सीखा था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो यहाँ पे जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 22 और यहाँ पे 500। और जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलने वाला है 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और जो ये वाला 0 बचता है, ये वाला, तो ये यहाँ पे 22.5 कर देगा इसको, इतने किलोमीटर ये टोटल दूरी तय करता है 6 दिनों में। तो ऐसे सॉल्व करना था आपको इस सवाल को। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे कि कैसे वो एक बार जाता है और एक बार आता है, तो ये चीजें बिल्कुल सरल हो जाएंगी जैसे आप इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ते जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए चालू करते हैं अपने 12वें सवाल को। ये हमारे एक्सरसाइज का प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। इसमें बस एक चीज आपको देखनी होगी, ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो 2 मात्रक में चीजें दी हुई है, एक तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर में दिया हुआ है और 1 मिलीलीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसे आपको किसी एक मात्रक में कन्वर्ट करना होगा, किसी एक पैरामीटर में आप रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 लीटर की अगर हम बात करें, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, यहाँ सॉरी मिलीलीटर। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं सिर्फ मिलीलीटर में, हम इसे मिलीलीटर में ही क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि जो 25 मिलीलीटर की ग्लास है, हमें उसमें बांटना है, इसलिए हम इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 लीटर यानी कि एक लीटर में कितने? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ से 4000 मिलीलीटर हो जाएंगे, और ये 500 और हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास? 4500
मिली लीटर। तो उसके बाद अब आप देखेंगे कि आपके पास जो टोटल क्वांटिटी थी, कुल आपके पास कितना दही है, आपके पास 4500 लीटर मिलीलीटर दही है और कितने में बांटना है, 25 की ग्लासों में बांटना है, 25 मिलीलीटर की। तो यहां से आप देखेंगे 25 दूनी 50 होता है, तो सिर्फ एक बार ही ये भाग जाएगा। उसके बाद जब ये यहां से कितना बचेगा 20, यानी कि 20 जब बचेगा तो यहाँ से आप 25 अट्ठे 200 कर सकते हैं। या तो अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो हम यहाँ पे पुराने तरीके से भी कर सकते हैं। 4500 था हमारे पास, उसके बाद हमें 25 से भाग देना था, तो 25 से जब हमें भाग देना था तो यहाँ पे 25 एकम 25 होगा और उसके बाद यहाँ पे 0 और यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 0। तो अब 25 अट्ठे यहाँ से क्या होने वाला है, 200 होने वाला है, तो यहाँ पे 0 0 मिल जाएगा। तो ऐसे आप सीखेंगे यहाँ पे कि जब आप भाग दे रहे थे तो आपको 18 ग्लासों में आप इतने दही को, यानी कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर वाले दही को 25 मिलीलीटर की ग्लास में ऐसे 18 ग्लासों में आप रख पाएंगे। तो चलिए यहाँ से खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 और मिलते हैं अब सीधे अगली प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1.3 में।